हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आज के सेशन में हम देखेंगे कि पीपीपी अक्टूबर 2023 एग्जाम से हम क्या लर्निंग्स ले सकते हैं और उन्हें अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी में कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। तो सबसे पहले जो हमारा पीपीपी अक्टूबर 2023 का एग्जाम था, इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मेरी समझ से तो ये डिफिकल्ट ही ज़्यादा माना जाएगा, बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली लेंथी। इसको कंप्लीट करने में ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत हुई थी। सो आई वुड से इस बार काफ़ी पेपर मई वाले एग्जाम से तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट था। उसके बाद यहाँ पे जो वेटेज अगर हम क्वेश्चंस की देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बी और ए मॉड्यूल में से पूछे जाते हैं, बिकॉज द टॉपिक्स इन दीज मॉड्यूल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क, योर जॉब रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। सी में आईटी रिलेटेड हैं, डी में एथिक्स रिलेटेड है, तो कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इस बार स्लाइटली इंक्रीज था जो सी मॉड्यूल का वेटेज था, और डी में से भी अच्छे केस स्टडीज पूछे गए थे। बट स्टिल अराउंड 65 to 70% जो आपका वेटेज है वो ए और बी मॉड्यूल में से ही है। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ सी एंड डी है स्लाइटली इंक्रीज्ड इन द अक्टूबर 2023 एग्जाम। तो हमारे पास जो मेजर की लर्निंग्स हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ केस स्टडीज हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। पहले 10, 15, 20 केस स्टडीज पूछ ली जाती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा केस स्टडीज हैं। ऑलमोस्ट हाफ द पेपर वॉज फिल्ड विद केस स्टडीज एंड सम वर क्वाइट लेंदी, जिन्हें 3-4 मिनट लग रहे थे एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। सो नंबर ऑफ केस स्टडीज बढ़ गई है, तो आपको अपना केस स्टडीज का प्रैक्टिस भी बढ़ाना पड़ेगा। और केस स्टडीज बढ़ने का क्या मतलब है, आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक की जा रही है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपसे एज अ बैंकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बैंक में जॉब करते हैं तो आपको बेसिक चीजें पता होंगी। आप जो अप्लाई करते हैं रोज बैंकिंग में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल का जो नंबर है वो पहले भी कम था, इस बार भी कम ही रहा है, बिकॉज बहुत कम चैप्टर्स हैं जिनमें आपके न्यूमेरिकल्स हैं। एंड किसान क्रेडिट कार्ड पे आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, बट इतने कम हैं, इनका वेटेज कम है, तो आप पेपर में छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा रेकमेंडेशन यही रहता है कि आप ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे स्ट्रेस ना दीजिए। आपके जो 1-2 सुपर सिंपल क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करके जाइए, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में कंपलसरी है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की। इसके बाद सी और डी को ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि इसका वेटेज स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। एंड आई ऑलवेज से 5-10 नंबर बढ़ ही जाएंगे अगर आप इसको 2-3 घंटे दे देते हैं सी और डी मॉड्यूल ईच को, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। डू नॉट ड्रॉप दिस, बिकॉज जो वेटेज है सी का स्पेशली इंक्रीज हुआ है, तो जो वो नहीं पढ़ के गए हैं बेसिक्स ऑफ सी एंड डी मॉड्यूल, उन्हें बहुत मुश्किल हुआ है वो 50 मार्क्स को क्रॉस करना। ठीक है, तो इसे ड्रॉप नहीं करना है, टाइम अपना ढंग से मैनेज करना है, बिकॉज द लेंथ हैज इंक्रीज्ड। तो आपके पास नॉर्मली मोर देन 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट इतनी केस स्टडीज हैं तो आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस तो मेरे कंप्लीट होने चाहिए पेपर में। आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्पीड ऑफ रीडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको स्क्रीन पे जल्दी जल्दी रीड करने की आदत और बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस थे यहाँ पे। इसके अलावा आपको जो स्ट्रैटेजी बनानी है अब इन लर्निंग से यूज करके, जो स्ट्रैटेजी बनानी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुक। आपका सोर्स जो है ना वो स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए कि मैं बुक भी पढ़ लूँ, मैं उस इंस्टीट्यूट के नोट्स भी पढ़ लूँ, मैं टेलीग्राम से भी पढ़ लूँ, मैं यूट्यूब से भी पढ़ लूँ। नहीं, आपका मेजर सोर्स होगा, कंटेंट का सोर्स होना चाहिए बुक, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस देता है आपको। ठीक है, तो वो वाली जो बुक है पीपीबी की, वहीं से आपको पढ़ना है, वही आपका मेजर सोर्स रहेगा। उसके बाद आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-3 मैराथन्स अटेंड किए और आपका हो जाएगा। देखिए, कुछ की किस्मत अच्छी है, हो भी जाता है, बट अगर आप इन डेप्थ अच्छे से पढ़ेंगे तो बिना टेंशन के आप पेपर में जा सकते हैं कि पेपर तो पास कर ही लेंगे आप। तो इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है, स्पेशली फॉर सॉल्विंग द केस स्टडीज। इसीलिए केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज को हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पहले तो होता था पेपर में जाके कर ही लेते थे सॉल्व, बट अभी आपको ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा केस स्टडीज पे, और आपको मॉड्यूल सी और डी को भी सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। गिव 30% ऑफ योर टाइम ऑफ प्रिपरेशन टू सी एंड डी मॉड्यूल, बिकॉज अगर
आने वाले एग्जाम में ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया उन्होंने सी मॉड्यूल में से क्वेश्चंस या डी में से, तो अगर आप उसे ड्रॉप ही करके चले गए हैं तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सो एटलीस्ट इसको कर्सरी रीडिंग तो आपको देनी ही देनी है। जितना हो सके आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज इफ यू प्रैक्टिस मॉक्स ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके किस मॉड्यूल में वीकनेस है, किस टाइप के क्वेश्चंस में वीकनेस है, करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस में आप कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा आपके तुक्के कहाँ पे सही हो रहे हैं, आप क्या 1 घंटे में आधे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये जो पूरी मैनेजमेंट है ये आप कब कर पाएंगे? मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करके। जो पढ़ा है क्या वो पेपर पे उतर रहा है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करके, ठीक है। और अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी में हमसे हेल्प चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोर्स स्टार्टेड है, पीपीपी मास्टर कोर्स आप सेपरेटली ले सकते हैं, या चारों सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, चारों का कोर्स भी अवेलेबल है। 75% ऑफ भी चल रहा है, तो यू कैन कम एंड लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.edutab.co.in। आप हमें कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं, आपको कोई स्ट्रैटेजी में हेल्प चाहिए, और आप मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। सो आई होप ये जो स्ट्रैटेजी है आपके लिए हेल्पफुल हो। आपने जो लर्निंग्स ली हैं इस एग्जाम से वो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट लेके आए और आप इजीली ये एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।